हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी को स्टडी करेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में हम लोग जो है ट्रायंगल का सेक्शन 1 पढ़ाए थे। तो उसमें आप लोग को बता चुके हैं कि जो दो सिमिलर फिगर होता है वो कब सिमिलरिटी होने का क्या कंडीशन है। तो सिमिलरिटी होने के कंडीशन बताए थे क्या कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद क्या बताए थे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर है आज का जो हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो आज हम लोग जो है तो इसका ये देखते हैं। तो यहां पर है क्या, टू ट्रायंगल आर सिमिलर if नंबर एक देयर corresponding angle are equal. And number two, ratio of their sides are equal. एग्जाम्पल क्या बताए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया है कि फर्स्ट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग इसको फिगर के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, that is triangle है और एक ये है, दोनों है। ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, और डी है, ई है, और एफ है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का सिमिलर है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो फर्स्ट क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल डी है, बी का क्या है, ई है, सी का क्या है, एफ है। तो यानी क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया है क्या, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये ट्रायंगल का क्या है, क्राइटेरिया है। ट्रायंगल का क्या चीज है, क्राइटेरिया है कि सिमिलरिटी होने का। अब जो ट्रायंगल जो सिमिलर होता है तो वो कितने टाइप से सिमिलरिटी हो सकता है, सिमिलरिटी कितने टाइप से हो सकता है। तो सिमिलरिटी बताए हैं कि तीन टाइप से हो सकता है। एक है क्या, एंगल सिमिलरिटी, दूसरा है साइड सिमिलरिटी, और तीसरा है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो उसी थ्योरम्स को अब हम लोग जो है इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं क्या, प्रूफ थ्योरम। वन, थ्योरम वन क्या है, कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल, if in two triangle if in two triangle the corresponding angle are equal, corresponding angle are equal, then their corresponding
corresponding sides are proportional and hence and triangle are similar. मतलब क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो प्रूफ करना है क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहले से दिया हुआ है कि वो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग प्रूफ कर देंगे कि इक्वल है, तो क्या होगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, सिमिलरिटी को फॉलो कर जाएगा। तो इसी को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लेते हैं, प्रूफ, दो ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, एफ है। इसमें क्या क्या चीज है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ में क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये दिया है। अब ये जब दिया हुआ है, हमको क्या है प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव डेट क्या करना है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जब प्रूफ करना है, अब ये प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं क्या, ए बी का जो लेंथ है उसके बराबर हम लोग, उसके इक्वल में हम यहाँ पे कुछ कट करेंगे यहाँ पे। तो ए बी के बराबर हम लोग एक पॉइंट ले लिए, क्या चीज, पॉइंट डी पी ले लिए, और ये क्या चीज पी क्यू ले लिए, ये सॉरी पी क्यू, और इसको ज्वाइन करा दिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिए हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिए हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिए हैं, कट ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ये हम कट किए हैं, ये हम कट कर दिए हैं। तो अब देखिए, अब क्या है, ध्यान से हमको देखना है। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल क्या चीज डी पी क्यू में, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी, ये क्या था, गिवन था। और ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी पी, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू। ये दोनों पार्ट कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से, तो कंस्ट्रक्शन से आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। किस प्रकार क्राइटेरिया से, एक एंगल और दो साइड इक्वल है, तो यानी एस ए एस से। तो डेट इज हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू।
ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। तो डेट इज, और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, एस ए एस से हुआ, एस ए एस से हो गया। तो डेट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल पी, एंगल सी यहां क्या हो गया, एंगल क्यू। ये दोनों हम प्रूफ कर दिए, ये दोनों प्रूफ कर दिए। तो अब देखिए इतना से अब क्या कैसे आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो यहां से हमको क्या हो गया, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, एंगल बी बराबर है एंगल पी, एंगल सी बराबर क्या चीज है, एंगल क्यू। ये प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हुआ किस क्राइटेरिया से हुआ था, साइड एंगल साइड से। बट अब हमको क्या चीज था, बट एंगल बी बराबर क्या था, एंगल ई, और एंगल सी बराबर क्या था, एंगल एफ। ये क्या चीज था, गिवन था, ये गिवन था। तो इस दोनों स्टेटमेंट से और इस दोनों स्टेटमेंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे और इससे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ये दोनों से। तो डेट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी बराबर हो गया एंगल ई, और एंगल क्यू बराबर क्या हो गया, एंगल एफ। अब ये जो दोनों जब इक्वल हो गया, देखिए प्रीवियस चीज से ये वाला पार्ट जो को हम अभी प्रूफ किए थे इससे, ये वाला पार्ट को प्रूफ किया इससे, और हम लोग को गिवन दिया था क्या, ये बी वाला पार्ट जो है किसके बराबर, ये बी इसके बराबर और सी किसके बराबर, इसके बराबर ये दिया। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि, इसका मतलब हो गया कि जब एंगल P इसके बराबर हो गया, एंगल Q एंगल F के बराबर हो गया, इसका मतलब जो हो गया PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के, PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। और जब PQ पैरेलल हो जाएगा EF के तो ये किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फ्रॉम क्या चीज, बीपीटी, डायरेक्ट लिख देते हैं बीपीटी, सॉरी ये बीपीटी नहीं, बीपीटी। ये किस क्राइटेरिया से इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो अब देखिए इन ट्रायंगल क्या चीज लिख सकते हैं, डी पी क्यू एंड इन ट्रायंगल क्या चीज, डी ई एफ में ये पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, अभी प्रूफ किए। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन df इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन df, ये लिख सकते हैं। चूंकि dp किसके बराबर था, dp किसके बराबर था, ab के, और dq किसके बराबर था, ac के। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग लिख दे तो क्या लिख सकते हैं, dp के जगह ab अपॉन de बराबर क्या चीज, ac अपॉन df। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ab अपॉन de इक्वल टू bc अपॉन ef इक्वल टू ac अपॉन df। यानी साइड का रेशियो जब इक्वल हो गया
साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर सकते हैं, तो यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल था। हम लोगों ने अभी क्या प्रूफ किया, दो ट्रायंगल दिया हुआ था, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, तो प्रूफ करना था कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जब प्रोपोर्शनल होगा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया कि दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें मान लिए कि एंगल ए किसके बराबर है, डी के, बी किसके बराबर है, ई के, सी किसके बराबर है, एफ के, ये इतना मान लिए। जब इतना मान लिए उसके बाद जो है हम क्या किए, ए बी जो है ए बी के बराबर एक डी पी लिए और ए सी के बराबर डी क्यू लिए, और पी और क्यू को क्या कर दिए, ज्वाइन किए, पी और क्यू को क्या कर दिए, ज्वाइन किए। पी और क्यू को जब ज्वाइन कर दिए तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए, एंगल ए किसके बराबर है, डी के, और ए बी किसके बराबर है, डी पी, ए सी किसके बराबर, डी क्यू, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब एंगल बी एंगल पी के प्रूफ किए, एंगल सी एंगल क्यू के प्रूफ किए। और जब प्रूफ कर दिए और हमको दिया हुआ क्या था, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के, मतलब इस स्टेटमेंट में, और अभी प्रूफ किए थे एंगल बी पी के और सी क्यू के, तो इसका मतलब था कि बी जो है पी के भी बराबर है और ई के भी बराबर है, सी जो है क्यू के भी बराबर है, एफ के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी लगाए तो दिस अपॉन दिस वो किए, तो अब फिर लास्ट में डीपी किसके बराबर था, ए बी के बराबर था, ए सी किसके बराबर था, डी एफ के बराबर था, प्रूफ कर दिए, हमारा क्या आ गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये फर्स्ट थ्योरम क्या किए, प्रूफ किए। जल्द ही हम लोग आप लोगों के लिए मिलेंगे सेकेंड थ्योरम में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।